नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर उनके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको एक बार देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। देखिएगा, सबसे पहले जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के लिए इसको रद्द कर दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 का जो पुरस्कार था उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का कारण क्या था? रद्द करने का कारण ये है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो कोविड-19 महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी चल रही है, इसके कारण इस बार इस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में जल्दी से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं। 2019 में ये पुरस्कार किसको मिला था? 2019 में ये पुरस्कार आपके भारत के एक प्रतिष्ठित हमारे पत्रकार हैं श्री रवीश कुमार, उनको मिला था। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया था 2019 में। और इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ये पढ़ा कैसे था? रमन मैग्सेसे थे कौन? जो फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे, जो तीसरे प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर ये पुरस्कार पड़ा था। जब से ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको। अगले करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने, हमारी कंट्री का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, आप सब लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इससे क्या होगा और ये क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है इसको लॉन्च करने का? जितना भी जहरीला कूड़ा, जो जहरीला कचरा होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकल रहा हो या कहीं से भी निकल रहा हो, उसका एकदम सुरक्षित निपटान करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए, उसको रीयूज़ करने के लिए इन्होंने 6R का एक फॉर्मूला दिया है, रिसाइकिल रीयूज़ करके। इन चीज़ों को रीयूज़ करने पर इनको बढ़ावा देने के लिए ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। देश का पहला, ये क्वेश्चन बन सकता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है साथियों आंध्र प्रदेश ने। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आज के थर्ड करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारी कंट्री के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री जावेद अख्तर। लेखक हैं, फिल्म निर्माता हैं जावेद अख्तर साहब को इस साल का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। 2020 का ये पुरस्कार है जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर साहब को दिया गया है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब सवाल ये आता है कि ये पुरस्कार मिलता क्यों है, किस किस क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है? ये मिलता किसको है साथियों? जो लोग शिक्षा, मनोरंजन या विज्ञान के क्षेत्र में जो किसी जाति, धर्म या फिर और किसी चीज़ को ना देखकर सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली क्या करते हैं, पब्लिकली तर्क संगत
तर्क संगत बात को रखते हैं और वैज्ञानिक तर्कों के साथ चीज़ों को बताते हैं। वैज्ञानिक मूल्यों के आधार पर चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया किसके नाम पे था? रिचर्ड डॉकिंस कौन से कि जीव विज्ञानी थे, एक बड़े प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रहे हैं जिनका नाम था सर रिचर्ड डॉकिंस, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा ध्यान से। जो अगला हमारा पॉइंट है साथियों, अगला जो करंट अफेयर है हमारा आज का, वो है जो नासा है। आपने सबने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे प्रख्यात अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके नासा ने अपना जो मुख्यालय भवन है, जो हेड ऑफिस है इसका, जो मुख्यालय भवन है, आप सबने सुना होगा ये चर्चा जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसके नाम को चेंज कर दिया है। इसने अपने मुख्यालय भवन का नाम बदल कर क्या नाम रख दिया है? महत्वपूर्ण है बहुत, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, उसके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन कर दिया है। ये कौन थी? अब सवाल आता है कि ऐसा क्या किया था इन्होंने जो ये इनके नाम पर अपना मुख्यालय का नाम चेंज किया है इन्होंने? ये नासा की, ये मिसेस मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो थी, वो नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर थी। अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये कौन थी? नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन कर दिया है। अब ये कौन थी? ये थी नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर। आशा है आप सबको बात समझ में आ रही होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। इस साल अभी हाल ही में 3 जून 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय कैबिनेट के साथ मिलकर एक अनुमोदन किया, जिसमें हमारे देश में कोलकाता पोर्ट, कैलकाटा जो पोर्ट है कोलकाता का, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसके नाम को कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देश के कलकत्ता जो पोर्ट है आपका, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। कब किया गया था? 3 जून 2020 को किया गया था। इसकी घोषणा पहले ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर चुके थे। वो, अगर मैं गलत, मुझे याद नहीं है, तो शायद वो 11 जनवरी 2020 को उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि इस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है साथियों कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन रिजर्व है, क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो पहली बार 500 अरब डॉलर के पार चला गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पार चला गया है। ये बड़ी बात है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व रखने वाली जो कंट्रियां हैं, उनमें नंबर 1 पे जो कंट्री आती है वो आती है चाइना। सोचकर देखिए चाइना कितनी जल्दी कितना पावरफुल कंट्री बन गया है। इसने हर क्षेत्र में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है। ये हमारा दुश्मन कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे एक बात सीखनी चाहिए कि एक समय था जब भारत चाइना से हर चीज़ में आगे था, सड़कों में, पैसे में, आर्थिक स्थिति में। लेकिन आज की तारीख है, हम कहाँ देख रहे हैं खुद को, और चाइना ने अपने आप को विश्व में एक ऐसी ज़रूरत बना लिया है सबकी कि चाहे देश का कोई भी, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वो किसी ना किसी रूप में चाइना पर निर्भर करता ही है। पूरी दुनिया
दुनिया में, पूरे विश्व में वो देश जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, और वो होगा ही होगा। हर देश में इसका सामान जाता है, हर देश, दुनिया को कोई ऐसा देश ही नहीं होगा जहाँ पर चाइना की चीज़ें ना इस्तेमाल में आती हों, चाइना की हैं। और भारत कौन से स्थान पर आ गया है? भारत 5वें स्थान पर इस मामले में आ गया है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में। आशा है आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अब की बार पॉइंट आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। फोर्ब्स की सूची आती है। फोर्ब्स एक अमेरिकी संस्थान है, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो अमेरिकी संस्थान ही है। फोर्ब्स एक मैगजीन निकालती है अपनी, हर साल इसकी बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है। उसने अब की बार जो मैगजीन निकाली है उसमें उसने निकाला है कि विश्व में जो उच्चतम भुगतान करने वाले खिलाड़ी हैं, जिनको उच्चतम सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले जो खिलाड़ी हैं, कौन? हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। उसकी सूची, एथलीट्स की सूची जारी की है। उस सूची के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फोर्ब्स ने, उसमें पहला नाम किसका है साथियों? उसमें पहला नाम आता है स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं, जिनका नाम है साथियों रोजर फेडरर। रोजर फेडरर, आप सब ने इनका नाम सुन रखा होगा। बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो कि फोर्ब्स की सूची में नंबर 1 पर हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो रोजर फेडरर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इनकी जो सालाना कमाई है इस बार जो नापी गई है फोर्ब्स के हिसाब से, वो 106.3 मिलियन डॉलर, 106.3 मिलियन डॉलर इनकी कमाई नापी गई है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी ये हैं। नंबर 2 पर जो आते हैं वो पुर्तगाल के बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, आपने नाम सब ने सुना होगा इनका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कौन है? ये फुटबॉल प्लेयर है, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दूसरे नंबर पर हैं विश्व में। इनकी जो सालाना कमाई है वो 105 मिलियन डॉलर है, 105 मिलियन डॉलर सालाना। जो तीसरे नंबर पर खिलाड़ी आते हैं साथियों, वो अर्जेंटीना के, ये भी बहुत फेमस हैं, आपने इनका भी नाम सुन रखा है, हमेशा सुन ही रखा होगा, वो हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, ये भी एक फुटबॉल ही प्लेयर है। आपने इन दो नामों को तो ज़रूर ही सुन रखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। ये दोनों ही आगे पीछे चलते रहते हैं हमेशा हर चीज़ में। इनकी जो आर्थिक कमाई है, सालाना कमाई है, वो है 104 मिलियन डॉलर, 104 मिलियन डॉलर। नंबर 1 पे कौन है? रोजर फेडरर, वो स्विट्ज़रलैंड के हैं, टेनिस प्लेयर हैं। नंबर 2 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नंबर 3 पे हैं लियोनेल मेसी। आपको ये 3 नाम ज़रूर याद करने हैं। अब सवाल आता है सर इसमें क्या कोई भारतीय नहीं है? इस पूरी लिस्ट में साथियों सिर्फ एकमात्र भारतीय का नाम आता है, जो कि हैं अपने भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली। विराट कोहली, जिनकी जो सालाना कमाई है वो है 26 मिलियन डॉलर। अब सवाल आता है कौन से स्थान पर हैं? इनका स्थान था साथियों 66। फोर्ब्स की सूची में 66वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, पूरी 100 लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सिर्फ विराट कोहली हैं, जिनकी सालाना कमाई 26 मिलियन डॉलर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है, याद कर लेने हैं। ये 3 नाम और एक भारत का नाम, इस पूरी एक में से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा। अगला आपके सामने पॉइंट जो आ रहा है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दें। आप सबको मालूम है, मैं चाहता हूँ इसका जवाब पहले आप दें। एक बार सुने क्वेश्चन को, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका जवाब पहले आप दें, फिर मैं बताऊँगा। देखिएगा आप लोग कितना अपडेटेड है अपने आप से। यूरोप का ऐसा कौन सा देश था, कंट्री थी, जिसने सबसे पहले ये ऑफिशियल घोषणा की थी, ऑफिशियल पुष्टि की थी कि उसने कोरोना को खत्म कर दिया है? बताइए,
यूरोप का वो कौन सा देश था जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले ऑफिशियल पुष्टि की थी कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है? बताइए जल्दी, इसका जवाब क्या होगा? मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग आप में से जो जवाब देंगे वो होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि हम सभी ने चर्चा में जो सबसे पहले नाम सुना था वो न्यूजीलैंड था। लेकिन इस सवाल का जवाब साथियों न्यूजीलैंड नहीं है। न्यूजीलैंड ने ओवरऑल पूरी दुनिया में ये सबसे पहले दी थी, लेकिन न्यूजीलैंड से भी पहले मई के महीने में ही एक यूरोप का देश था जिसने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि हमने ऑफिशियली कोरोना को ख़त्म करने की पुष्टि वो देश कर चुका था। उसका नाम क्या था? उस देश का नाम है साथियों स्लोवेनिया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए बन सकता है कि बताइए, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे किसमें कंफ्यूज होंगे? न्यूजीलैंड वो सोचकर बैठे हुए हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? स्लोवेनिया हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से क्या है। देश का पहला राज्य बताइए, हमारे देश का पहला राज्य बताइए। ये भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, बताइए क्या होगा जो मैं पूछने वाला हूँ, इसका सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। जिसने कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए एक उपकर लगाया था। उपकर क्या होता है? इंग्लिश में इसको सेस कहते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो। उपकर का मतलब होता है साथियों, पहले मैं आपको उपकर के बारे में बता देता हूँ, जो टैक्स पर टैक्स लगता है। जब हम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स देते हैं, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्स इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अलग अलग सरकारें अलग अलग सेस लगाती रहती हैं। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने सेस लगा दिया था, कोरोना सेस, ठीक है, उसने लगाया था अलग से नहीं। सबसे पहले जो सेस लगाया था, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कोविड-19 के लिए उपकर लगा दिया है, सेस लगा दिया है? बहुत महत्वपूर्ण नाम है साथियों सर, वो नाम है नागालैंड। देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 के लिए उपकर सेस लगाने की योजना बनाई है, वो सेस लगाने की तैयारी कर रहा है। आज का आखिरी पॉइंट साथियों आपके सामने ला रहा हूं। हमारे देश के क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। इस बार 2020 के लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इनको प्रपोज किया गया है। इस बार इनको 2020 में जो खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, वो इनको दिया जाएगा। ये किसने दिया है इनको? 31 मई 2020 को क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है, आप जानते हैं भारत में कौन सी है? BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ने ये अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उनको देने की बात की है, देने का प्रपोजल रखा है, जो कि इन्हें दिया जाएगा। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में आपको एक लाइन बता देता हूँ कि हमारे देश में खेल का ये सर्वोच्च सम्मान है। खेल में दिया जाने वाला, किसी भी खेल में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं साथियों। आशा है आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, आपने चीज़ें ध्यान से समझी होंगी, सीखी होंगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा अगर आप लोग ध्यान से इसको देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी कह लीजिए, एक होप भी कह लीजिए, उम्मीद भी कह लीजिए कि आप लोग मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं। चैनल अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ अच्छा डेली आपके लिए लाने की, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो उसको लाइक भी किया कीजिए। बस इसी आशा के साथ अगले दिन फिर कल आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।